हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना वाटर चैप्टर कंटिन्यू। हालांकि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसका हम एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इन दिस वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट और स्टार्ट आवर सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। इसका सी पार्ट है ना। तो सॉफ्ट और हार्ड वाटर तो बहुत ही ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो देखो, वाटर हम पीते हैं, पानी है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था इसका फॉर्मूला H2O, इसका केमिकल नेम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड और इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों 18 AMU। बाकी हमने कुछ इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करा था, डेंसिटी, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। याद करो, नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो देखो जाके, दोबारा समझो। इतनी भारी चीज़ नहीं होती, लंबी चौड़ी समझ आ जाता है एकदम, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो वाटर जो हम पीते हैं बच्चों, क्या हमें पता है कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है? भाई, पानी पी रहे हैं, इतना ज़्यादा पी रहे हैं, इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत है पानी की, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना पानी के तो बच्चों रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता ना। अब देखो, तो जो हम पी रहे हैं पानी, क्या कैसे पता लगाएं हम ये कि बच्चों एक सॉफ्ट वाटर है या ये हार्ड वाटर पिए जा रहे हैं? और इसकी क्या पहचान होती है, क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ये सब तो हमने जाना ही नहीं। तो इनको जानना तो बच्चों ज़रूरी है ना। तो ठीक है, तो अभी हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर हेडलाइन है आपके, हेडिंग है वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट, इट इज रैपिडली फॉर्म्ड लेदर विथ सॉफ्ट। लेदर विथ सॉफ्ट मतलब बच्चों झाग। अगर पानी झाग पैदा कर रहा है, हाँ जाके देखो अपने घरों में, अगर पानी झाग पैदा कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब आपका जो पानी है, जो आपके घर में सप्लाई हो रहा है बच्चों, वो सॉफ्ट वाटर है ना। उसके बाद प्योर वाटर और वाटर कॉन्टेनिंग सोडियम सॉल्ट इजली गिव्स लेदर विथ सॉप। अब क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा जाएगा, ये अच्छा झाग तो आ रही है पानी में, झाग आ रही है, इसका मतलब पता तो चल गया हमें कि बच्चों ये सॉफ्ट वाटर है। पर अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये झाग आ क्यों रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इस लेदर विद सोप, ये जो झाग बन रही है, इस ये क्यों बन रही है, क्या है इसके पीछे का रीजन, ये क्यों बन जाती है? तो बच्चों, ये सोडियम सॉल्ट की वजह से बनती है ना। तो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सॉफ्ट वाटर में जो लेदर होता है, फॉर्म लेदर विद सोप, झाग जो बन रही है बच्चों सॉफ्ट वाटर में, ये बन क्यों रही है और कौन बना रहा है इसको? तो सोडियम सॉल्ट इसको बनाता है। सोडियम यानी Na है ना। तो सोडियम जो प्योर वाटर है यानी बहुत साफ पानी, या वाटर खाली ले लो कॉन्टेनिंग सोडियम सॉल्ट इजली गिव्स लेदर विथ सोप। तो अब पता चल गया कि हमें सॉफ्ट पानी ही पीना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बच्चों, सच अ वाटर सैंपल इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। और अगर बच्चों आपके पानी में, यानी जो भी आपके घरों में आ रहा है या जो भी आप बोतल में लेके आ रहे हो, स्कूल स्कूल में भर रहे हो बॉटल में, तो जो भी आप पी रहे हो ये सॉफ्ट वाटर है। पता लगाएंगे तो कैसे पता लगाएंगे? सॉफ्ट वाटर में पानी और झाग आने लग जाएगी। और झाग कौन ला रहा है? झाग कैसे आ रही है बच्चों? सोडियम सॉल्ट की वजह से आ रही है, जो प्रेजेंट है सॉफ्ट वाटर में, है ना। तो इसी जो ये जो सैंपल ऑफ वाटर है, मतलब जो वाटर सैंपल है, इसी को हमने बच्चों बोल दिया सॉफ्ट वाटर। एंड इज सिचुएटेड वो सॉरी सॉरी एंड इज सुटेबल फॉर यूज़। और बच्चों, ये सॉफ्ट वाटर तो हम बहुत यूज़ करते हैं, हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। तो ये जो है अब सुटेबल है टू यूज़, एंड नाउ वी कैन यूज़ इट ईजिली फॉर मैनी पर्पसेस, ठीक है। सॉफ्ट वाटर तो बहुत काम आता है। डिस्टिलाइंड वाटर एंड रेन वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि गिव टू एग्जाम्पल और गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट वाटर। भाई बच्चे घबरा गए, पहले तो यही नहीं पता सॉफ्ट वाटर क्या है, बन क्यों रहा है, किस में बन रहा है। अब एग्जाम्पल पूछ लिए उन्होंने तो अरे तो भाई घबराओ मत, अभी तो मैंने सब बता दिया ना। अब इसके एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले तो रेन वाटर, भाई बारिश का पानी। बारिश की कितनी इंतज़ार रहती है, जब सूखा पड़ जाता है, गर्म हो जाता है, बिल्कुल गर्मी गर्मी, है ना। तो बहुत मन करता है बच्चों बारिश का, है ना, कि बारिश आ जाए तो बस। तो बारिश का वो जो पानी है, जो बूंदे हैं, जिसपे इतने गाने बन चुके हैं, है ना। तो अभी गाने भी हैं, मुझे बहुत सारे याद भी आ रहे हैं, बट अगर हम गाने में लग गए बच्चों तो हमारी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। तो अभी हम
बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं। तो बच्चों ये जो रेन वाटर है यानी बारिश का जो पानी है बच्चों, ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल होगा सॉफ्ट वाटर और डिस्टिलाइंड वाटर। ठीक है। अब वाटर इज said to be hard when it does not readily form leather with soap। अच्छा, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन तो लर्न करने की बच्चों ज़रूरत ही नहीं है। वो वाटर, वो पानी जिसमें झाग पैदा हो रही है बच्चों, वो तो हो गया सॉफ्ट वाटर। और बस उसका अपोजिट कर दो, वो पानी जिसमें झाग पैदा नहीं हो रही, ठीक है, डज नॉट रेडिली फॉर्म लेदर विथ सोप, वो क्या हो गया बच्चों, हार्ड वाटर हो गया, है ना, उसका अपोजिट। अब कोजेज ऑफ हार्ड वाटर के क्या क्या कोजेज हैं बच्चों, है ना। तो वाटर ऑफ सम स्प्रिंग्स, वेल एंड रिवर contain dissolved mineral matters। If this dissolved matters happens to be hydrogen carbonate, sulfate or chlorides or of calcium and magnesium, the water get hard। अब देखो, जो पानी आपके वेल यानी कुआं, है ना, तो जो पानी कुएं में है, रिवर नदियों में है बच्चों, ठीक है, इस पानी में क्या है, ठीक है, ये जो पानी है बच्चों हार्ड वाटर है। सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल क्या था, रेन वाटर और डिस्टिलाइन वाटर। पर बच्चों जो हार्ड वाटर का एग्जाम्पल है वो तो बहुत सारे हैं, कुएं का पानी ले लो, है ना, नदियों का पानी ले लो, कोई सा भी, है ना। क्यों हार्ड है, अच्छा क्यों हार्ड वाटर है ये, सॉफ्ट वाटर क्यों था, सोडियम सॉल्ट की वजह से। हार्ड वाटर क्यों है बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सल्फेट, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, ठीक है, यानी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब क्या है, अगर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है वाटर में, सल्फेट है, ठीक है, सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का, ठीक है, ये, ठीक है, ये, है ना। तो अगर आपके आपके वाटर में हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब प्रेजेंट है, इसका मतलब बच्चों पानी जो है हार्ड है। इतना सारा जो है, इतना सारा हम दिमाग लगाएंगे, इससे तो बस हम इतना जान लेते हैं कि जिस पानी में झाग नहीं आ रही वो बस हार्ड वाटर है, बात खत्म। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा हुआ है, देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लेना। अब हार्ड वाटर इज वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो बच्चों हार्ड वाटर है ना, वो क्यों है, जो हार्डनेस है पानी में वो किसकी वजह से है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो टिक कर लो, 101% आएगा बच्चों, ठीक है। तो जो पानी में हार्डनेस है, जो हार्डनेस इन वाटर है बच्चों, वो किस वजह से है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, बाइकार्बोनेट की वजह से है, क्लोराइड या सल्फेट ऑफ कैल्शियम यानी Cl वो CaCl या फिर CaSO4, है ना, या फिर MaSO4 और MaCl, इन सब की वजह से, ठीक है, ये क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, इन सब की वजह से जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो है। When water flows over beds of limestone and डोलोमाइट्स, कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली, अच्छा ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इस पे ध्यान मत देना, ये इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत, ठीक है, नहीं आता ये। अब आते हैं हम सबसे पहले तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट। अच्छा दोनों सिमिलर से नाम लग रहे हैं भाई, क्या बात, क्या डिफरेंस है इनमें। तो देखो, स्टैलेग्माइट यानी इन सम लाइमस्टोन केव, देखो ये जो है आपको जो पिक्चर में इमेज नजर आ रही है बच्चों, वो है लाइमस्टोन केव। कौन सी केव है, लाइमस्टोन केव है ये वाली केव, ठीक है, ये इसमें देखो, यहाँ पे ये बर्फ है, ये जो ये देख रहे हो ना, ये जो चीज है ना बच्चों, ये बर्फ है, ये चीज क्या है, बर्फ। अब ये बर्फ क्यों उठ रही है और ये क्या है ना। तो बच्चों जो नीचे से बर्फ उठ रही है, ये जो नीचे से बर्फ उठ रही है, ये है स्टेलेग्माइट, जो हमारा टॉपिक है। और जो ऊपर से बर्फ उठ रही है, ये ऊपर से, ये है स्टेलेक्टाइट, ठीक है। तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट।
तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट को याद कैसे करना है? अगर आप जी देखें तो जी होता है ग्राउंड, ग्राउंड। तो जो ग्राउंड से बर्फ उठ रही है लाइमस्टोन केव में वो हो गया स्टेलेग्माइट। और जो ऊपर सीलिंग, सी बच्चों सीलिंग है ना, जी यानी ग्राउंड, स्टेलेग्माइट ग्राउंड फ्लोर से बर्फ उठ रही है लाइमस्टोन केव में, वो हो गई आपकी स्टेलेग्माइट। और जब बर्फ उठ रही है ऊपर से लाइमस्टोन केव में, सी फॉर सीलिंग, स्टेलेक्टाइट। ठीक है। One sometimes sees conical pillar-like objects, some hanging from the roof of the cave, cave के नीचे से, और some rising from the their floor, यानी कुछ तो उनके ऊपर से उठ रही है रूफ से और कुछ उनके फ्लोर से उठ रही है ना। तो दे आर फॉर्म्ड बाय वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम दी क्रैक्स इन दी रॉक्स। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये आपका जो स्टेलेग्माइट है या स्टेलेक्टाइट है बच्चों, ये क्यों फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है? तो ये फॉर्म हो रहा है बाय वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम दी क्रैक इन दी रॉक्स। ठीक है, मतलब रॉक्स में, पत्थरों में जब क्रैक आ जाते हैं तो वाटर जो है निकलने लग जाता है उस वजह से। ठीक है। अब इनमें कंटेनिंग डिजॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी CaHCO3। ठीक है, इसमें ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस बच्चों इसको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, देख लेना। द कॉनिकल पिलर विच ग्रोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द रूफ, रूफ से ऊपर से नीचे आ रही है वो है स्टेलेक्टाइट। और वन विच इज ग्रोज अपवर्ड, ऊपर जा रही है फ्रॉम द फ्लोर टू ऑफ द केव, केव के फ्लोर से जा रही है ऊपर, वो स्टेलेग्माइट। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो दो तरीके की हार्डनेस होती हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर पर पढ़ रहे हैं, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस। तो बच्चों टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट, नाम से पता चल रहा होगा। टेम्परेरी यानी जो परमानेंट नहीं है, मतलब जो फिक्स्ड नहीं है, बार बार वेरी कर रहा है, बार बार मतलब रिवर्सेबल। और परमानेंट यानी जो फिक्स्ड है, अब जो हो गया है ना। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। वाटर दैट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर यानी जब पानी में बच्चों आपके वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों हो जब पानी में, तो वो हो गया टेम्परेरी हार्ड वाटर। ठीक है। इट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर बिकॉज इट्स हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड जस्ट बाय बॉइलिंग। क्वेश्चन आता है कि इसको टेम्परेरी हार्ड वाटर क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टेम्परेरी हार्ड वाटर है इसकी जो हार्डनेस है वो रिमूव कर सकते हैं ओनली बाय, जस्ट बाय बॉइलिंग, यानी बॉयल कर दो, गर्म कर दो, बस जो है उबाल दो, उसके बाद क्या होगा, उसकी जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो कम हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं इस पे उस पे एडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर के क्या क्या एडवांटेज है। तो हार्ड वाटर कंटेनिंग सम डिजॉल्व साल्ट, है ना। तो ये हार्ड वाटर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? टेम्परेरी वाला पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, टेम्परेरी वाला नहीं है, सारे वाले मतलब हार्ड वाटर ही पढ़ रहे हैं, टेम्परेरी वाला नहीं पढ़ रहे हैं। तो सॉफ्ट वाटर फ्री from dissolved salts has very flat taste. The presence of salt in the hard water makes it tasty. Hard water is therefore used in the preparation of beverage and wines. अब देखो बच्चों इस पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो सॉफ्ट वाटर है ये फ्री होता है फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट, यानी जो पानी में बच्चों नेचुरल सॉल्ट होता है यानी नमक, है ना। तो जो सॉफ्ट वाटर है उसमें नमक नहीं होता, है ना। तो द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन हार्ड वाटर मेक्स इट टेस्टी, है ना। तो जो हार्ड वाटर में जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है बच्चों हार्ड वाटर में, वो उसको क्या बनाता है, टेस्टी बनाता है। हार्ड वाटर इज देयरफॉर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेवरेज एंड वाइन्स, यानी वाइन्स यानी शराब बनाने में काम आता है। ठीक है। उसके बाद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और
एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बोन्स एंड टीथ। देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी बोन्स और टीथ के लिए अच्छा होता है, पर बच्चों ज़्यादा कैल्शियम भी अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, बहुत कम अमाउंट के परसेंटेज में ही अच्छा होता है। तभी कहते हैं दूध पियो, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स और टीथ के लिए अच्छा होता है बच्चों। तो देखो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है बहुत, पर बच्चों बहुत स्मॉल अमाउंट में है, प्रेजेंट है, जो हमारी ग्रोथ के लिए, बोन और टीथ की ग्रोथ के लिए अच्छा है। ठीक है। उसके बाद हार्ड वाटर चेक द पॉइजनिंग ऑफ वाटर बाय लेड पाइप। ठीक है, हार्ड वाटर क्या करता है, हार्ड वाटर पॉइजनस नहीं होता, ये एडवांटेज है हार्ड वाटर के, है ना। तो हार्ड वाटर क्या करता है, लेड पाइप्स में पॉइजनिंग ऑफ वाटर चेक करता है। ठीक है, तो इसका मेन यही है, चेक द लेड पॉइजनिंग। बस इसका इतना सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, बस हम इतना पढ़ सकते हैं कि ये चेक करता है द लेड ऑफ पॉइजनिंग इन दी वाटर, चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो चाहे फिर वो हार्ड वाटर। अब डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, एडवांटेज है तो पक्का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगी। भाई बंदा बिल्कुल अच्छा तो नहीं होता ना, अगर उसमें अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी, और बुरे बंदे में कुछ बुराइयाँ हैं तो फिर सही भी होगा, अच्छाइयाँ भी होगी। उसके बाद हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम। देखो बच्चों, हार्ड वाटर स्टीम प्रोड्यूस करने के काम नहीं आता। ठीक है, पहला तो यही है इसका डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, देखो फ्लरिंग ऑफ टी केटल। टी केटल में मतलब, अरे जैसे ये समझ लो आप बच्चों, जैसे टी केटल है यानी चाय की पतीली, चाय की केटल सबको पता है। तो उस चाय की केटल में हार्ड वाटर से क्या होता है, वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं। कैसे निशान पड़ जाते हैं, वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी टी है, केटल है, उसमें वाइट वाइट निशान पड़ जाते हैं हार्ड वाटर की वजह से, और हार्ड वाटर प्रोड्यूस नहीं कर पाता स्टीम यानी भाप जिसे कहते हैं, वाटर वेपर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हार्ड वाटर इज ऑल्सो अनफिट फॉर वॉशिंग पर्पसेस। देखो वॉशिंग पर्पसेस में हम